संसार में हर कुछ भगवान की इच्छा से होता है, यह सच नहीं है। ध्यान दीजिए, भगवान में सब कुछ, संसार में सब कुछ भगवान की इच्छा से नहीं होता। एक व्यक्ति को अगर सांप काटता है और वह मर जाता है तो यह भगवान की इच्छा हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को कोई छुरा मारता है और वह मर जाता है तो यह भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा मनुष्यों पर लागू नहीं होती। सांप काटने से सांप कोई आदमी मर जाता है तो सांप पर केस होता है क्या? पुलिस उस सांप को पकड़ के जेल में डालती है, लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है तो पुलिस उसको पकड़ती है ना। हमारा संविधान और हमारा कानून भी हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार चलता है। मतलब मनुष्य जो कर्म कुकर्म करता है उसमें भगवान की इच्छा नहीं होती। मनुष्य अपनी मर्जी का मालिक स्वयं है। संसार का कोई भी चाहे तो क्षण भर में अपने ऊपर के श्राप को बदल सकता है अपने कर्मों से, और इसको भगवान कृष्ण ही कहते हैं। क्या कहते हैं गीता में? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भोर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बिना किसी फल की चिंता हुए कर्म करो, बिना किसी फल की चिंता किए हुए कर्म करते रहो, कर्म का फल निश्चित मिलेगा। कर्म करते समय अगर तुमने फल की चिंता की तो कर्म कैसे कर पाओगे? इसको बहुत लोग नहीं समझते। जरा एक व्यवहारिक कथा से इसे समझ लेने की कृपा कीजिए। भले गिनती से कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं इसको समझिए। बहुत लोग कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है कि कर्म करो, कर्म तुम्हारे हाथ में, फल भगवान के हाथ में है। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वास्तव में इस श्लोक का अर्थ जो हमें समझ में आया है वो समझ में यह आया है कि कर्म भी हमारे हाथ में और फल भी हमारे हाथ में। फल भी भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखा है। अगर हम कर्म करेंगे तो फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, परंतु कर्म करते समय फल का ध्यान न करें। कर्म करते समय केवल कर्म करें। बात समझ में नहीं आ रही ना? चलिए समझा देते हैं। एक बच्चा था, 5-6 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने कहा चलो स्कूल में नामांकन करा देते हैं, अब तुम्हें पढ़ना होगा। उस बच्चे ने कहा हम नहीं पढ़ने जाएंगे। वो बच्चा कौन है पता है? आप सब लोग हैं। हंस के कोई पढ़ने गया था क्या पहली बार? पहली बार कोई आराम से, कोई हंस के पढ़ने नहीं जाता। सब टें करके रो के ही पढ़ने जाते हैं। रोते 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 पढ़ना आ जाता है। कोई भी हंसी खुशी पढ़ने नहीं जाता। वह बच्चा भी नहीं जा रहा था। माता पिता ने डांटा भी, एक आध तमाचा बाप ने लगाया भी। वह नहीं माना। मारना है तो मार दीजिए, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तब गांव में एक समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा रुको रुको, ये मारने से नहीं मानेगा, इसको मैं समझा देता हूं। गांव के उस समझदार आदमी ने कहा बेटा जानते हो? उन्होंने कहा बोलिए दादाजी, क्या कह रहे हैं आप? जानते हो बेटा, ये जो देख रहे हो ना इधर, घास काटते हुए लोगों को, टोकरी ढोते हुए, मजदूरी करते हुए, हल चलाते हुए, हाँ देख रहा हूँ। इनको देख रहे हो कितने पसीने बह रहे हैं, कितने परेशान हैं ये लोग। हाँ दादाजी परेशान तो ये हैं। तुम इस परेशानी से बचना चाहते हो? बिल्कुल, हम ये सब नहीं करना चाहते। तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? पढ़ने से इन परेशानी से कैसे मुक्ति मिल जाएगी? देखो बेटे, जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओगे, और ऑफिसर बन जाओगे तो बहुत अधिक धन होगा तुम्हें। धन होगा तो फिर गांव में क्यों रहोगे? शहर में जाके महंगे आलीशान बंगले बनवा लोगे, और बहुत बड़े घर की सुंदर दुल्हनिया से विवाह होगा तुम्हें। बच्चे को लगा कि ये तो बात ठीक है। उन्होंने कहा दादाजी मैं पढ़ने जाऊंगा। स्कूल में उसने नाम लिखा लिया, बेंच पर बैठ गया। सर जी आए, गणित पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। पहला दिन उन्होंने पढ़ाया 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4।
बच्चों इसको लिखो और रटो और समझो। थोड़ी देर के बाद जब सारे बच्चों ने लिख लिए, सबको सर जी ने समझा दिए, फिर एक एक बच्चे से उन्होंने पूछना शुरू किया, बताओ 2 जोड़ 2। बहुत बच्चों ने कहा 4, लेकिन किसी से भूल भी, किसी ने कह दिया 5, किसी ने कह दिया 3। सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, पहला दिन भूल होती है, कल तुमको हम समझा देंगे। उस बच्चे की बारी आई जो अभी अभी अपने दादा के सलाह पर ऑफिसर बनने गया था। उसको सर जी ने कहा खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया, बोलिए 2 जोड़ 2। उसने कहा हमको आपके 2 जोड़ 2 का क्या करना है, हम आपका 2 जोड़ 2 सुनने थोड़े ही आए हैं, आपको पता नहीं है सर, हमारे बगल के दादाजी ने कहा है ना कि मैं जब स्कूल आऊंगा तो पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाऊंगा, और ऑफिसर बनूंगा तो बहुत पैसे हो जाएंगे, तो मैं शहर में आलीशान बंगला बनवाऊंगा और बहुत ही सुंदर दुल्हनिया से मेरा विवाह होगा। मैं इसलिए आया हूँ, आपका 2+2 करने नहीं आया हूँ, इसलिए आप अपने 2+2 को रखिए और हमको अपना काम करने दीजिए, सपने देखने दीजिए। और बच्चा निश्चित ही बड़ा होकर ऑफिसर बना होगा ना। बात आ गई समझ में? पढ़ते समय केवल पढ़ाई करना है। भगवान कृष्ण गीता में ही कहते हैं, कर्म करते समय केवल कर्म करो, कर्म करते समय जो फल की चिंता करता है उसे कर्म नहीं होता है, कर्म का नाटक करता है। कर्म दिख रहा है कि वो कर्म कर रहा है, लेकिन वास्तव में उससे कर्म नहीं हो रहा है। और कर्म इतना आसान भी तो नहीं। असफलताएं आती हैं, लेकिन असफलताएं ही तो सफलताओं की जननी है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो गीता की इस वाणी से भी एक कदम आगे बढ़ के कह दिया, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग के साथ नहीं किया गया। कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में, कैरियर में असफल है तो एक ही कारण है, उसने पढ़ाई पूरे लगन से नहीं की, उसने अपने साथ बेईमानी की है, और कोई कारण नहीं। किसी भी कर्म में कोई व्यक्ति असफल है तो कोई दोष नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई लक नहीं, कोई भाग्य नहीं, उसने अपने कर्म के साथ बेईमानी की है, उसने लापरवाही की है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए तो तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करे राका, कर्म प्रधान विश्व करे राका, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।